नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी बोलना ये एक बहुत ही इजी है, लेकिन इसका तरीका होता है दोस्तों। तो वही तरीका दोस्तों हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है दोस्तों, कोई बात नहीं। ट्रांसलेशन नहीं कर पाते दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला सेंटेंस है मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिंग टी। ब्रिंग का मतलब होता है दोस्तों लाना। टी का मतलब होता है चाय। तो क्या हो दोस्तों? चाय। चाय लाओ। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? चाय लाओ। ब्रिंग टी, चाय लाओ। सबके लिए चाय लाने की बात हो रही है दोस्तों। यदि खुद के लिए मंगानी हो तो क्या बोलेंगे? ब्रिंग मी टी, मेरे लिए चाय लाओ। या बोल सकते प्लीज ब्रिंग मी टी, कृपया मेरे लिए चाय लाओ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जितने आप प्यार से बोलेंगे उतना काम आपका अच्छा होगा, बाकी नहीं तो चाय आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है। ईट स्लोली। ईट का मतलब होता है खाना दोस्तों, स्लोली मतलब धीरे। तो दोस्तों धीरे खाओ, है ना। ये कब होता है दोस्तों? जब किसी भंडारे में जाते हो, है ना, नुक्ती आ गई या ऐसा कुछ आ गया जिससे आपको लगता है कि ये हमने नहीं मिलेगी बाद में, तो हम फटाफट उसे ही खाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ईट स्लोली। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? धीरे खाओ। मतलब भंडारों में जाओ तो आराम से खाओ, है ना। ड्रिंक वाटर। ड्रिंक का मतलब होता है दोस्तों पीना। वाटर मतलब होता है पानी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पानी पियो। पानी पियो, है ना। ड्रिंक वाटर हो सकता है, ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, और कोई ड्रिंक भी होते हैं दोस्तों जो पिए जाते हैं, है ना। तो वो भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाता है? ड्रिंक वाटर, पानी पियो। ड्रिंक वाटर, पानी पियो। वॉश यूर हैंड्स। वॉश का मतलब होता है धोना। यूर का मतलब होता है तुम्हारा, आपका, अपने, अपना, है ना। हैंड्स मतलब होते हैं दोस्तों दोनों हाथों की बात हो रही। जब भी एस लगा दिखे दोस्तों तो इसका मतलब क्या रहेगा? बहुवचन में ना, एक से अधिक की बात हो। लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों, इसको हम समझते हुए चलेंगे। यदि आप सारी क्लासेस देखते रहोगे तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कब क्या यूज़ करना है। तो क्या हो जाए दोस्तों? अपने। अपने। यूर मतलब होता है अपने हाथ, हैंड्स। वॉश मतलब धो लो, अपने हाथ धो लो। वेक अप। वेक अप का मतलब होता है दोस्तों उठना। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? उठ जाओ। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? उठ जाओ। गेट रेडी। गेट रेडी पूरा यूज होगा दोस्तों तैयार। तैयार हो जाओ। क्या होगा प्यारे मित्रों? तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर स्कूल। स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर मार्केट। मार्केट के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, उसका रिवाइज कर सकते हैं। मेरे साथ रिपीट करते हुए चले मेरे प्यारे मित्रों। टेक अ बाथ। टेक अ बाथ का मतलब क्या होगा दोस्तों? नहा लो या शावर ले लो। ठीक है दोस्तों, नहा लो। टेक अ बाथ मतलब क्या होगा दोस्तों? नहा लो। टेक अ बाथ घर वाले बोलते हैं ना, 5-6 दिन से हम स्नान नहीं करते, नहाते नहीं, तो क्या बोलते हैं घर वाले? नहा ले भाई नहा ले। तो ये वही बात है, नहा लो। टेक अ बाथ। कॉम यूअर हेयर। कॉम दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसमें बी का उच्चारण बहुत नहीं के बराबर होता है ना, तो इसको मानते भी नहीं है दोस्तों। इसको पढ़ा जाता है कॉम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कॉम। यूअर मतलब तुम्हारा, आपका, अपने। हेयर मतलब बाल। तो दोस्तों अपने बाल बना लो। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने, सॉरी, अपने, इसको हटाते हैं दोस्तों। अपने सेंटेंस से सही जमाना चाहिए दोस्तों। अपने, अपने बाल बना लो या सवार लो। ठीक है दोस्तों, दोनों ही सही है दोस्तों। अपने बाल बना लो, अपने बाल सवार लो, अपनी चोटी कर लो, इस प्रकार से दोस्तों बोल सकते हैं ना। वेयर योर शूज। वेयर योर शूज का वेयर का मतलब दोस्तों पहनना। योर मतलब तुम्हारा, आपका, अपना। शूज मतलब होते हैं दोस्तों जूते, है ना। यहाँ पे भी बहुवचन, क्योंकि जूते जोड़ी में होते हैं दोस्तों, तो उससे भी दोस्तों बहुवचन माना जाता है ना। जैसे कैंची हो गई, जूते हो गए, तो बहुवचन में होते। पेंट हो गया, उसके 2 पैर रहते हैं, तो उसको बहुवचन माना जाता है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? वेयर अपने, है ना। तो क्या जो अपने, अपने जूते पहन लो। अपने जूते पहन लो। अगला दोस्तों हमारा रिमूव योर शूज। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, रिमूव का मतलब होता है दोस्तों उतारना, निकालना या हटाना। क्या होगा दोस्तों? निकालना। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, निकालना, उतारना, हटाना, है ना दोस्तों। हटाना, ये 3 मतलब हो गए दोस्तों इसके। निकालना, उतारना, हटाना। लेकिन हमारा सिर्फ चेंज क्या हुआ दोस्तों? एक ही वर्ड चेंज हुआ, रिमूव। बाकी पहले क्या था? वेयर था, यहाँ रिमूव। बाकी चीज़ें वही है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों इसे आप कमेंट में बताओ, है ना। इसे आप कमेंट में बताओगे दोस्तों, आपका जो क्लियर रहेगा लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना। लेट्स स्टडी। दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था, जब भी लेट्स आएगा दोस्तों क्या करना है, उसका सीधा मतलब क्या होगा दोस्तों? चलो। स्टडी मतलब है दोस्तों पढ़ाई करना, है ना। तो पढ़ाई करते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं दोस्तों। इसको हमने डिटेल में देखा था। अब
मैं एक बार फिर बता देता हूँ, लेट अस क्या है दोस्तों, लेट अस है दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों लेट्स, है ना, ताकि ये समय बचाता है दोस्तों और हमें बोलने में सही रहता है। लेट अस बोल रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, लेट्स मतलब सही एकदम बिल्कुल फ्लो में जा रहा है ना, इस प्रकार से दोस्तों बोल सकते हैं। मैं दोस्तों हर चीज़, जितने भी बार में आप मेरा वीडियो देखोगे यदि वो शब्द आया तो मैं उसको बताता हूँ, तो ये दोस्तों ये कंटिन्यू देखते रहोगे ना दोस्तों, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसमें ही आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी, टंग पे आने लग जाएगी। लेकिन मेरे साथ जैसे मैंने बोला वैसे आप भी रिपीट कर दिया करो, तो अच्छे से बात हो जाएगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। डू यूर वर्क, डू का मतलब होता है करना, यूर मतलब तुम्हारा, आपका अपना, वर्क मतलब काम। तो क्या है दोस्तों, अपना काम, अपना काम करो, क्या हो जाएगा दोस्तों, डू योर वर्क, अपना काम करो। फिनिश इट, फिनिश इट का मतलब है दोस्तों समाप्त करना, खत्म करना, पूरा करना। क्या होगा दोस्तों, समाप्त करना, खत्म करना, पूरा करना। बोलो मेरे साथ, समाप्त करना, खत्म करना, पूरा करना। इट मतलब इसे या यहाँ, हमने पिछले क्लास में देखा था, है ना। तो क्या है दोस्तों, इसे पूरा करो या इसे खत्म करो, इसे पूरा करो, इसे खत्म करो, इसे समाप्त करो। इस प्रकार से दोस्तों हमको बोलना है। देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अगला है दोस्तों हमारा मे बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, शायद। क्या होगा प्यारे मित्रों, शायद, शायद वहाँ आएगा, मे बी ही कम। ठीक है दोस्तों, शायद वहाँ जाएगा। अगला दोस्तों हमारा मे बी का मतलब होता है दोस्तों शायद, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, मे बी का मतलब क्या होता है, शायद आज बारिश होगी, शायद वहाँ आएगा, शायद मैं कल जाऊंगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब है दोस्तों बिल्कुल। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, बिल्कुल। ऑफ कोर्स मतलब क्या होगा प्यारे मित्रों, बिल्कुल। वाई नॉट, वाई का मतलब नहीं, नॉट का मतलब, वाई का मतलब क्यों, नॉट का मतलब नहीं। तो क्या दोस्तों, क्यों नहीं, बोलो मेरे साथ, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं। रियली सचमुच, सच में। क्या होगा दोस्तों, रियली सच में, या सचमुच, दोनों ही दोस्तों सही है। दैट्स ग्रेट, क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट्स ग्रेट मतलब क्या होगा दोस्तों, यह बहुत बढ़िया है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, यह बहुत बढ़िया है, यह बहुत बढ़िया है। दैट्स ग्रेट, बोलो मेरे साथ दोस्तों, दैट्स ग्रेट, यह बहुत बढ़िया है। दैट्स इनफ, दैट्स इनफ का क्या हो जाएगा दोस्तों, बस काफ़ी है या बहुत है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बस काफ़ी है या बहुत है, या बस बहुत हुआ। दोनों तीनों सेंटेंस दोस्तों सही हिंदी के, है ना। बस काफ़ी है, बस बहुत हुआ, काफ़ी है, ठीक है। आम कमिंग दोस्तों, आई एम का शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था, लेकिन मैं बता देता हूँ, आई एम, है ना, ये पूरा इसका बनेगा, आई एम यानी मैं हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने देखा था ईज का मतलब, एम का मतलब, और आर का मतलब क्या होगा दोस्तों, हूँ। प्रेजेंट की बात होगी, जब भी आएगा तो हमें ये चीज़ें वहाँ लगानी है ना, मैं हूँ, है ना। तो क्या हो दोस्तों, जैसे यहाँ पे वही बन रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं हूँ, ऐसे लगा सकते हैं दोस्तों। अब कम का मतलब होता है दोस्तों आना, लेकिन आईएनजी लगा हो तो ये काम हो रहा है ना। जब भी किसी वाक्य में दोस्तों, सॉरी, वर्ब में आईएनजी रहेगी तो क्या रहेगा दोस्तों, वो काम हो रहा है, चल रहा है। तो कम का मतलब आना, कमिंग मतलब आ रहा हूँ। तो क्या हो दोस्तों, आ रहा हूँ हमने पहले ही लगा दिया, क्योंकि एम था तो हमने पहले ही लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं दोस्तों, फॉर्मेशन कर सकते हैं कि कैसा वो सेंटेंस जमेगा, है ना। आम लिविंग, लिविंग का मतलब होता है तो छोड़ना, है ना, कोई काम छोड़ रहा है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, आईएनजी लगा हो तो मैं छोड़ रहा हूँ। क्या होगा दोस्तों, छोड़ रहा हूँ, निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, तीनों ही दोस्तों यहाँ पे सही रहेंगे। जैसे ऑफिस से निकल रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम लिविंग, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, या ऑफिस छोड़ रहा हूँ, या ऑफिस से जा रहा हूँ, है ना। इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, तो मैं, है ना। अब जैसे ये सेम दोनों सेंटेंस है तो मैं हूँ लगा सकता हूँ ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, पे हूँ लगा दूंगा मैं। तो क्या है दोस्तों, मैं जा रहा हूँ या मैं निकल रहा हूँ, है ना, तो ये सही जा रहेगा, तीनों ही सही है वैसे। मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी प्रकार से हम बोल सकते हैं, मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स मीट अगेन दोस्तों, हमने भी देखा था लेट्स का मतलब क्या हो दोस्तों, चलो, है ना, चलो फिर। अगेन का मतलब होता है फिर, वापस, पुनः, फिर मिलते हैं, चलो फिर मिलते हैं। जब भी हम विदा लेंगे, जब बोल सकते हैं लेट्स मीट अगेन, चलो फिर मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं ना। इस प्रकार से दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वेट हियर, वेट का मतलब होता है दोस्तों इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, रुकना। हियर मतलब यहाँ या इससे, है ना दोस्तों, दोनों टाइप से सही होगा। इधर, सॉरी, यहाँ या इधर, है ना। क्या होगा दोस्तों, पिछली क्लास में भी हमने देखा था, लेकिन एक बार और देख लेते। हियर जब भी आएगा दोस्तों, यहाँ भी होगा इसका मतलब, और इधर भी होगा दोस्तों, दोनों ही दोस्तों सही है दोस्तों। इसका हमें ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं बताते नहीं, फिर बाद में हमको कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ होगा या इससे होगा, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब, हेयर का मतलब क्या होगा, यहाँ या इससे। तो क्या होगा दोस्तों, यहीं रुको, यहाँ रुको,
यहीं इंतजार करो, यहाँ इंतजार करो। हिंदी में बहुत सारे इसके बन जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, यहीं यहीं रुको, यहीं प्रतीक्षा करो, यहीं इंतजार करो, इधर रुको, इधर प्रतीक्षा करो, इधर इंतजार करो। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों हरी अप। हरी अप का मतलब होता है जल्दी करना। तो क्या हो दोस्तों, जल्दी करो। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, जल्दी करो। बी केयरफुल। बी का मतलब है दोस्तों रहना, होना, है ना। केयरफुल मतलब सावधान। तो क्या हो दोस्तों, सावधान रहो। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों मित्रों, सावधान, सावधान रहो, सावधान रहो। बी केयरफुल। अगला क्या दोस्तों हमारा, ओपन इट। ओपन का मतलब दोस्तों खोलना, ईट मतलब इसे या यहाँ, दोनों देखा था दोस्तों हमने। ओपन का मतलब, ईट का मतलब हो गया तो इससे भी होता है और यह भी होता है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। ओपन इट यानी कि हो क्या होगा दोस्तों, इसे खोलो या खोलो इसे, दोनों ही दोस्तों सही से खोलो। क्या हो जाएगा दोस्तों, खोलो। दोस्तों ये चीज़ आपकी वर्ड पावर काफ़ी इंप्रूव करेगी। धीरे धीरे चीज़ें आपको याद होने लग जाएगी, कब क्या यूज़ होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अब अगला दोस्तों हमारा क्लोज ईट। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, और ईट का मतलब तो हमने भी देख ही लिया दोस्तों, तो इसे आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा रीड दिस। रीड दिस का मतलब क्या होगा दोस्तों, इससे पढ़ो। ठीक है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, इससे दिस यानी यह है, इससे पढ़ो। ठीक है दोस्तों। इसके भी दो मतलब है दोस्तों, है ना, इसे भी बोल सकते हैं और यहाँ भी बोल सकते हैं। दोनों टाइप से यूज़ होगा दोस्तों, यहाँ पढ़ो या इसे पढ़ो दोस्तों। यदि दोस्तों आपने यहाँ तक क्लास देखी है दोस्तों, तो आप अंग्रेजी को लेकर काफ़ी सीरियस हो दोस्तों। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यहाँ से दोस्तों आप अंग्रेजी की बुक देख रहे हो दोस्तों, तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। टॉप रेटेड बुक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुक है, यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।